गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग है आज फ्राइडे की मॉर्निंग का। अभी बजे हैं सुबह के 5:45। उठी थी मैं 5:30 थी, पर टाइम हो जाता है थोड़ा उठने से, तो बाहर से शूट किया था। बाहर का वेदर कुछ इस तरह था, हल्की हल्की गर्मी है, थोड़ा घटा सी भी रहती है, ऐसी मौसम है। तो बस किचन में आई हूँ और आज ईशानी जाएगी। 3 दिन से वो स्कूल नहीं जा रही है, क्योंकि उसको भी सबसे पहले उसको आई फ्लू हुआ था, उसके बाद हुआ आदि को, और उसके बाद हो गया मुझे। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। घर में किसी एक को हो जाता है तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैलता है। कितने भी आप अपने आप को केयर से रखो, पर हो ही जाता है। प्रिकॉशन यूज़ करो। पर अब मैं बस सबसे पहले मैंने यहाँ पर किचन में ना गैस और स्लिप को अच्छे से साफ़ किया है। जिससे रात को होता है ना, थोड़े से कॉकरोचेस वगैरह होते हैं, या आजकल कीड़े मकोड़े होते हैं बरसात के टाइम पे, तो साफ़ कर लिया है। और मैं बनाने वाली हूँ सब्ज़ी में गोभी आलू की सब्ज़ी और पराठा। समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, कुछ बहुत दिनों से सब्ज़ी मेरे पास यही पड़ी थी, तो मैंने सोचा चल आज ये बना देती हूँ। मैंने उसको पूछ लिया था कि बेटा ये खा लोगी, तो उसने बोला हाँ मम्मा मैं ले जाऊँगी। तो फिर मैंने यहाँ पे इसकी तैयारी कर ली है, और जल्दी से सब्ज़ी को फ्राई करके आटा वगैरह मैं लूँगी। और मुझे मशीन भी लगानी है, क्योंकि आज फ्राइडे है, तो हमारे यहाँ जैसे कि थर्सडे में कपड़े धुलते, वो सब काम करने अपने मॉर्निंग के जो बिज़ी काम होते हैं। और 2 दिन से तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी ना, कि मुझे नहीं पता था किचन का काम कैसे हो रहा था। सारी आँखों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, और अभी भी स्वेलिंग है मेरी आइज़ पर हल्की हल्की कम हो गई है, पर है तो है ही। बस थोड़ा बहुत काम मैं कर रही हूँ। कल तो मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। ब्लॉग शूट करने की तो हिम्मत ही नहीं होती ऐसी हालत में। अब बच्चों को भी देखना पड़ता है, सब कुछ अकेले मैनेज करना, तबीयत ठीक नहीं है तो आसान नहीं होता, फिर भी मैनेज कर ही लेती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी मैंने फ्राई कर दी है, और सब्ज़ी बनेगी तो मैं आटा मल देती हूँ। उसके बाद मैं जाके लगाऊँगी बाहर मशीन। तो उधर मैं लगा आई थी मशीन। ईशानी भी बस रेडी हो गई है फ्रेश वगैरह होके, तो इधर ईशानी के लिए मैं लंच पैक कर लेती हूँ उतने। और उधर आदि भी उठ गया था, तो उसे देख रही थी। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था सुबह से, पता नहीं क्या हो गया था उसको, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो बस जल्दी से यहाँ पे ईशानी के लिए पहले सबसे पहले लंच पैक करूँगी। और आज फ्रूट देने के लिए मेरे पास कुछ भी फ्रूट नहीं था, तो मैंने सोचा क्या दूँ कुछ समझ नहीं आया था। मैंने उसको ड्राई फ्रूट्स के लिए बोला, तो उसने मना कर दिया। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या होता है। मेरे पास 3 टॉफ़ी पड़ी हुई थी, तो मैंने वो ही रख दी थी उसके लिए लंच में। तो यहाँ पर ना मैं जल्दी से ईशानी के लिए बनाऊँगी पराठा, और उसके बाद उसका लंच वंच पैक करके उसको रेडी करूँगी, उसे स्कूल भेजूँगी। फिर बाद में जो कपड़े वगैरह का काम है उसको निपटाऊँगी। मैंने पराठा भी सेक लिया है, और खाने जाने के लिए से मना ही कर दिया था। फ्रूट्स वगैरह कुछ थे नहीं, तो मैं कुछ मैंगो वगैरह भी नहीं थे, तो कुछ शेक वगैरह बना देती। दूध के लिए उसने मना कर दिया, तो बोली मम्मा खाली मैं ब्रेड खा जाऊँगी। तो एक ब्रेड उसके लिए मैंने सेक दिया था, तो मैंने पहले उसे वो दे दिया था। उसके बाद मैंने उसके लिए पराठा बनाया, तो उतने उसने अपना लंच वगैरह फिनिश किया। अब जल्दी से उसका लंच पैक करके उसे दे देती हूँ। उसके बाद जो है ना, आज हिम्मत भी थोड़ा सा वीकनेस लग रही है मुझे। बस ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों काम कर रही हूँ, पर बच्चों को कब तक स्कूल नहीं भेजूँगी। मुझे इसकी पढ़ाई की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। इसकी एक भी दिन की मैं ट्यूशन या स्कूल की छुट्टी नहीं कराने जाती, पर हो जाता है जब इमरजेंसी ऐसी होती है। या फिर इन्फेक्शन भी ऐसा है कि आपसे दूसरों को भी हो सकता है। तो स्कूल में पहले ही मना किया हुआ था कि इन्फेक्शन हो तो आप स्कूल नहीं भेजना।
तो मैंने 3 दिन उसको रेस्ट कराया और फिर वो ये बच्चा छुट्टी करता है तो मन भी नहीं करता उसको जाने का। फिर जैसे जैसे आज मैंने उसको मनाया है कि बेटा नहीं एग्ज़ाम है और ये है वो है वो करके उसको बहलाया फुसलाया तो स्कूल जाना है। वैसे उतना मना नहीं करती है। तो यहाँ पे उसकी वाटर बोतल भी मैंने रेडी कर दी है। अब जल्दी से उसको जाके रेडी करूँगी। तो जी शानी को भेज दिया था स्कूल और मैं लग गई हूँ यहाँ पे डस्टिंग वगैरह थोड़ा सा कमरा। मैंने कहा अभी हस्बैंड नहीं है, छोड़ने गए हैं तो इससे अच्छा मौका नहीं है मुझे सफाई करने का। रोज़ मेरे काम को लेट हो जाता है क्योंकि आजकल हस्बैंड का जो थोड़ा सीज़न है तो वो लेट आते हैं काफ़ी रात को। तो इस वजह से मेरी रूम की क्लीनिंग रह जाती है, बहुत लेट हो जाता है काफ़ी मुझे करने के लिए। तो फटाफट मेरे पास मौका था तो जल्दी से सबसे पहले यहाँ पर जो है दोहर हैं इनको मैं अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी। और आदि बैठा हुआ है, उसको रोना आ रहा था, पता नहीं सुबह सुबह किस चीज़ की ज़िद कर रहा था कि मुझे ये चाहिए मम्मा। पर मैंने उसको समझाया कि अभी नहीं, पापा से मंगा के दूँगी, पर वो मान नहीं रहा था। तो जल्दी से यहाँ पर दोहर को फोल्ड करके रख देती हूँ। उसके बाद बेडशीट वगैरह क्लीन करूँगी और यहाँ पर डस्टिंग वगैरह करनी है मुझे। तो मैंने सोचा आज सारे काम छोड़ के पहले मैं रूम का ही काम करूँगी, बाद में बिल्कुल लापरवाही नहीं करने वाली क्योंकि बहुत देर हो जाती है। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता बिना नहा के, मतलब नहा के और आप डस्टिंग वगैरह काम करो तो वो मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे आदि को खिला भी रही थी, मना भी रही थी। तो बेड वगैरह मैंने क्लीन कर दिया था। इधर ड्रेसिंग पे शानी जाने क्या क्या काम करके रखती है, कुछ ना कुछ उसका फैला हुआ था। तो यहाँ पे रहता ही है उस लड़की का कुछ ना कुछ मेरे लिए बढ़ा के रखती है काम। वो घर में रहती है तो बहुत ही ज़्यादा फैला के रखती है। तो यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे इधर भी मैंने साफ़ कर लिया है और अब यहाँ पे झाड़ू का काम है तो झाड़ू लगाऊंगी और पोछा उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो जल्दी से मेरे साफ़ सफाई के सारे काम निबट जाएंगे ना। तो कपड़ों का तो ये है कि मैं आराम से कपड़े धुल रहे हैं तो आराम से उन्हें फैलाती रहूँगी, फिर मुझे इतनी टेंशन नहीं रहेगी कि जो मेरे साफ़ सफाई काम है तो वो निपट ही गए हैं। तो बस जल्दी से यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं। तो नहा के आ गई थी और कर रही हूँ अब पूजा। आराम से पूजा वगैरह करके फिर नाश्ते का काम को जो है निपटाऊँगी। बहुत तेज़ वाली भूख भी लग रही है मुझे। तो बस यहाँ पे चाय का मैंने पानी रख दिया है, अपने और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ मैं चाय और उसके बाद हम लोग करेंगे नाश्ता। तो जो है मेरे मॉर्निंग के सारे काम निपट चुके हैं। वो है जल्दी उठ के आप जितने जल्दी अपने कामों को निपटाओ काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे चाय मैंने बनने रख दी है और इधर मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो मैंने आज कुछ अपने लिए स्पेशल नहीं बनाया क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मेरा मन नहीं है, अभी मेरी आँखों पे काफ़ी स्वेलिंग है। तो बस मैंने किया थोड़ा सा 2-3 बिस्किट ले लिए हैं और एक ब्रेड और थोड़ी सी भुजिया। तो बस मैं ऐसे ही खा रही हूँ, मेरा मन नहीं था अपने लिए कुछ भी स्पेशल बनाने का। और इधर साइड में हस्बैंड बैठे हुए हैं, उनका भी नाश्ता हो गया है। इनको भी मैंने पराठा सब्जी दे दिया था और तो बस ये मेरे सारे काम निपट गए हैं। अब ये मैं यहाँ पे ये जो टाइम है मैंने आदि को नहला दिया था तो आदि को मैं सुलाने के लिए बोल रही हूँ। तो आदि देखो मना कर रहा है क्योंकि मैंने लाइट ऑन की हुई है। मैंने कहा आदि चलो आपको सुला दूँ, तो नहीं आप पहले आप लाइट बंद करो, ज़िद कर रहा है। तो मैं जल्दी से उसको मना रही थी, नहीं बेटा, तो वो मानता नहीं है, अपनी ज़िद मनवा के रहता है। तो मैंने यहाँ पे लाइट को ऑफ़ कर दिया है। अब जल्दी से मैं उसको सुलाऊंगी और उसके बाद बस यहाँ पे मेरे सारे काम मॉर्निंग के निपट चुके हैं, ऐसा कुछ काम रहा ही नहीं है। अभी लंच के लिए मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे क्या बनाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा पहले मैं रेस्ट करूँगी 10-15 मिनट
उसके बाद मैं देखूँगी कि लंच में मुझे क्या बनाना है। तो बहुत दिनों से ब्लॉग का कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कभी कुछ सोचती हूँ, कभी कुछ सोचती हूँ, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, कभी कुछ बीमारी, कभी कुछ बीमारी। तो बस यहाँ पे इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करूँगी और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।